जय हिंद दोस्तों। तो आज हम बिहार दरोगा की जो एजुटेरिया की वॉल्यूम 2 प्रैक्टिस सेट आई है उसमें आज हम प्रैक्टिस सेट 1 को देखेंगे। तो ये वीडियो जो है आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगी, तो आप इस वीडियो को पूरी कंप्लीट देखें और एक बार इस वीडियो को अपने सभी दोस्तों में शेयर कर दें। तो पहला सवाल है, निम्नलिखित में से किस शासक ने महामल्ल की उपाधि धारण की थी? तो नरसिंह वर्मन प्रथम ने। निम्नलिखित में से किस शासक ने महामल्ल की उपाधि धारण की थी? नरसिंह वर्मन प्रथम ने। अगला सवाल है, मंदिर बनाने की कला का विकास सर्वप्रथम किस काल में हुआ था? मंदिर बनाने की कला का विकास सर्वप्रथम किस काल में हुआ था? तो गुप्त काल में। गुप्त काल में। अगला सवाल है, यूनानी शासक मीनांडर को पराजित किया था? यूनानी शासक मीनांडर को पराजित किया था किसने? तो पुष्यमित्र शुंग ने। पुष्यमित्र शुंग ने। अगला सवाल है, चंद्रगुप्त मौर्य मगध की राजगद्दी पर कब बैठा था? चंद्रगुप्त मौर्य मगध की राजगद्दी पर कब बैठा था? 322 ईस्वी पूर्व में। 322 ईस्वी पूर्व में। अगला सवाल है, किस वेद में परीक्षित को करुओं का राजा कहा गया है? किस वेद में परीक्षित को करुओं का राजा कहा गया है? तो अर्थववेद में। अर्थववेद में। अगला सवाल है, मोहम्मद बिन तुगलक ने किसे दिल्ली का काजी नियुक्त किया था? मोहम्मद बिन तुगलक ने किसे दिल्ली का काजी नियुक्त किया था? तो ऑप्शन बी, इब्न बतूता को। इब्न बतूता को। अगला सवाल है, दिए गए प्रश्नों में कौन सही सम्मिलित नहीं है? दिए गए प्रश्नों में कौन सही सम्मिलित नहीं है? तो दीवान मुस्तखराज फिरोजशाह तुगलक ये सम्मिलित नहीं है, जबकि दीवान खैरात फिरोजशाह तुगलक, दीवान अर्ज बलबन और दीवान खोई मोहम्मद बिन तुगलक ये सभी सम्मिलित हैं। अगला सवाल है, अकबर ने किस वर्ष स्वयं को हरमदल से मुक्त किया था? अकबर ने किस वर्ष स्वयं को हरमदल से मुक्त किया था? तो 1562 ईस्वी में। 1562 ईस्वी में। अगला सवाल है, किसके शासनकाल में बंगाल का भारत का स्वर्ग कहा जाता था? किसके शासनकाल में बंगाल को भारत का स्वर्ग कहा जाता था? तो ऑप्शन सी, अलीवर्दी खान के शासनकाल में। अलीवर्दी खान के शासनकाल में। अगला प्रश्न है, किस गवर्नर जनरल के शासनकाल में राज्य के कोषागार को मुर्शिदाबाद से कोलकाता स्थानांतरित किया गया था? तो वॉरेन हेस्टिंग्स के। किस गवर्नर जनरल के शासनकाल में राजकीय कोषागार को मुर्शिदाबाद से कलकत्ता स्थानांतरित किया गया था? तो वॉरेन हेस्टिंग्स के शासनकाल में। अगला सवाल है, बंगाल विभाजन प्रभावी लागू हुआ था कब? बंगाल विभाजन प्रभावी लागू हुआ था कब? तो ऑप्शन सी, 16 अक्टूबर 1905 को। 16 अक्टूबर 1905 को। अगला सवाल है, भूमिज विद्रोह का संबंध किस राज्य से था? भूमिज विद्रोह का संबंध किस राज्य से था? तो ऑप्शन डी, झारखंड राज्य से। झारखंड राज्य से। अगला सवाल है, किसने कहा था कि कांग्रेस के लोग पदों के भूखे राजनीतिज्ञ हैं? किसने कहा था कांग्रेस के लोग पदों के भूखे राजनीतिज्ञ हैं? तो ऑप्शन बी, बंकिम चंद्र चटर्जी ने। बंकिम चंद्र चटर्जी ने। अगला सवाल है, जलियांवाला बाग जांच से संबंधित हंटर कमेटी की रिपोर्ट को प्रकाशित की गई थी? जलियांवाला बाग जांच से संबंधित हंटर कमेटी की रिपोर्ट को प्रकाशित की गई थी? तो ऑप्शन बी, 1920 ईस्वी में। 1920 ईस्वी में। अगला सवाल है, भारतीय विद्रोह के कारण पुस्तक के लेखक हैं? भारतीय विद्रोह के कारण पुस्तक के लेखक कौन है? तो ऑप्शन ए, सर सैयद अहमद खान। सर सैयद अहमद खान। अगला सवाल है, अलकनंदा और पिंडार नदी का संगम स्थल कहलाता है? अलकनंदा और पिंडार नदी का संगम स्थल कहलाता है क्या? ऑप्शन सी, कर्ण प्रयाग। कर्ण प्रयाग। अगला सवाल है, किस प्रकार की मिट्टी में कार्बनिक पदार्थों की बहुलता होती है? किस प्रकार की मिट्टी में कार्बनिक पदार्थ की बहुलता होती है? ऑप्शन बी, काली मिट्टी में। काली मिट्टी में। अगला सवाल है, दक्षिण अंडमान एवं लघु अंडमान को जोड़ती है? दक्षिण अंडमान और लघु अंडमान को जोड़ती है? तो ऑप्शन सी, डंकन पास। डंकन पास जो है दक्षिण अंडमान और लघु अंडमान को जोड़ती है। अगला सवाल है, नंदा देवी एवं नंगा पर्वत किस हिमालय के भाग हैं? नंदा देवी एवं नंगा पर्वत किस हिमालय के भाग हैं? तो ऑप्शन बी, हिमाद्री के। हिमाद्री के। अगला सवाल है, म्यांमार के साथ कितने भारतीय राज्यों की सीमा लगती है? म्यांमार के साथ कितने भारतीय राज्यों की सीमा लगती है? तो ऑप्शन बी, 4
भारतीय राज्यों की, 4 भारतीय राज्यों की। अगला प्रश्न है, कराकुम रेगिस्तान स्थित है। कराकुम रेगिस्तान स्थित है। तो ऑप्शन ए तुर्कमेनिस्तान में, तुर्कमेनिस्तान में कराकुम रेगिस्तान स्थित है। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा झील रूस में स्थित नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा झील रूस में स्थित नहीं है। तो ऑप्शन डी विनिपेग जो है ये रूस में स्थित नहीं है। विनिपेग जो है ये रूस में नहीं है, जबकि ओनेगा झील, बेकाल झील और लाडोगा झील, ओनेगा, बेकाल और लाडोगा झील जो है ये सभी रूस में स्थित है। अगला सवाल है, दिए गए विकल्पों में कौन सा देश भू आवेशित देश नहीं है। दिए गए विकल्पों में कौन सा देश भू आवेशित देश नहीं है। तो ऑप्शन बी पलाऊ। अगला सवाल है, पंबा सिंचाई परियोजना किस राज्य में स्थित है। पंबा सिंचाई परियोजना जो है वो किस राज्य में स्थित है। ऑप्शन सी केरल राज्य में। पंबा सिंचाई परियोजना किस राज्य में स्थित है, केरल राज्य में। अगला सवाल है, बिहार के किस क्षेत्र में सबसे अधिक गन्ना का उत्पादन होता है। बिहार के किस क्षेत्र में सबसे अधिक गन्ना का उत्पादन होता है। तो ऑप्शन सी उत्तर पश्चिमी क्षेत्र में, उत्तर पश्चिमी क्षेत्र में। अगला सवाल है, रेखी समिति का संबंध किस कर से है। रेखी समिति का संबंध किस कर से है। तो ऑप्शन बी अप्रत्यक्ष कर से। रेखी समिति का संबंध किस कर से है, अप्रत्यक्ष कर से। अगला सवाल है, भारत सरकार की कौन सी योजना या परियोजना वर्ष 2015 में शुरू नहीं किया गया है। भारत सरकार की कौन सी योजना या परियोजना वर्ष 2015 में शुरू नहीं किया गया है। तो ऑप्शन डी भारतमाला परियोजना जो है ये 2015 में शुरू नहीं किया गया, जबकि प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना, सागरमाला परियोजना और सुकन्या समृद्धि योजना ये सभी जो हैं 2015 में शुरू किए गए थे। अगला सवाल है, किस पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत राउरकेला इस्पात संयंत्र को स्थापित किया गया। किस पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत राउरकेला इस्पात संयंत्र को स्थापित किया गया था। तो ऑप्शन ए दूसरी पंचवर्षीय योजना में, दूसरी पंचवर्षीय योजना में। अगला सवाल है, अर्थव्यवस्था के दृष्टिकोण से शिक्षा किस क्षेत्र के अंतर्गत आता है। अर्थव्यवस्था के दृष्टिकोण से शिक्षा किस क्षेत्र के अंतर्गत आता है। तो ऑप्शन सी तृतीयक क्षेत्र के, तृतीयक क्षेत्र के अंतर्गत। अगला सवाल है, आरबीआई द्वारा कॉमर्शियल बैंकों से जिस दर पर नकद राशि प्राप्त की जाती है उसे क्या कहते हैं। आरबीआई द्वारा कॉमर्शियल बैंकों से जिस दर पर नकद राशि प्राप्त की जाती है उसे क्या कहा जाता है। तो ऑप्शन बी रिवर्स रेपो दर, रिवर्स रेपो दर। बैंक दर किसे कहते हैं, जिस दर पर बैंक जो है वो आम लोगों को कर्ज देती है उसे कहते हैं बैंक दर। और आरबीआई जिस दर पर साधारण बैंकों को कर्ज देता है उसे कहते हैं रेपो दर। और आरबीआई जब कर्ज लेता है किसी बैंक से तो उसे कौन सा दर कहा जाता है, रिवर्स रेपो दर। अगला सवाल है, संविधान के किस अनुसूची में कर एवं शुल्क लगाने का प्रावधान है। संविधान के किस अनुसूची में कर एवं शुल्क लगाने का प्रावधान है। तो ऑप्शन सी 7वीं अनुसूची में, 7वीं अनुसूची में। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के अंतर्गत लोकतंत्र के आदर्शों को हम कहाँ देखते हैं। भारतीय संविधान के अंतर्गत लोकतंत्र के आदर्शों को हम कहाँ देखते हैं। तो ऑप्शन ए प्रस्तावना में, प्रस्तावना में। अगला सवाल है, किस मौलिक अधिकार का लक्ष्य सामाजिक भेदभाव का उन्मूलन करना है। किस मौलिक अधिकार का लक्ष्य सामाजिक भेदभाव का उन्मूलन करना है। ऑप्शन बी समानता के अधिकार का। समानता का अधिकार किस अनुच्छेद में है। तो अनुच्छेद 14 में। अगला सवाल है, किस संशोधन के तहत राष्ट्रपति को कोई भी मामला मंत्रिपरिषद द्वारा पुनर्विचार किए जाने के लिए वापस भेजने का अधिकार प्रदत्त की गई है। तो ऑप्शन बी 44वां संविधान संशोधन। किस संशोधन के तहत राष्ट्रपति को कोई भी मामला मंत्रिपरिषद द्वारा पुनर्विचार किए जाने के लिए वापस भेजने का अधिकार प्रदत्त की गई है। तो 44वां संविधान संशोधन। अगला सवाल है, प्रथम स्पीकर कौन थे जिनके विरुद्ध लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था। प्रथम स्पीकर कौन थे जिनके विरुद्ध लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था। तो ऑप्शन बी जीवी मावलंकर, जीवी मावलंकर। अगला सवाल है,
सूचना के अधिकार अधिनियम को राष्ट्रपति द्वारा कब स्वीकृति प्रदान की गई थी? सूचना के अधिकार अधिनियम को राष्ट्रपति द्वारा कब स्वीकृति प्रदान की गई थी? तो ऑप्शन ए जून 2015 में, जून 2005 में, जून 2005 में। अगला सवाल है, बिहार में पंचायत स्तर पर राज्य सरकार का प्रतिनिधित्व कौन करता है? बिहार में पंचायत स्तर पर राज्य सरकार का प्रतिनिधित्व कौन करता है? ऑप्शन ए पंचायत सचिव, पंचायत सचिव। अगला सवाल है, उपयुक्त कथन के संबंध में कौन एक सही है? उपयुक्त कथन के संबंध में कौन एक सही है? तो ऑप्शन बी, ए और बी दोनों सही है, परंतु बी सही स्पष्टीकरण नहीं है ए का। तो हम देख लेते हैं। संसद तथा राज्य विधानमंडल के स्वतंत्र तथा निष्पक्ष चुनाव कराने की शक्तियां एक स्वतंत्र इकाई अर्थात निर्वाचन आयोग को दी गई है, यह सही है। और निर्वाचन आयुक्त को पद से हटाने का अधिकार किसके पास होता है? तो राष्ट्रपति के पास होता है। तो ए और बी जो है ये दोनों सही है। अगला सवाल है, हिंदी को राजभाषा के रूप में मान्यता कब दी गई? हिंदी को राजभाषा के रूप में मान्यता जो है वो कब दी गई थी? तो ऑप्शन बी 1949 ईस्वी में, 1949 ईस्वी में। अगला सवाल है, पंचायती राज किस सूची का विषय है? पंचायती राज किस सूची का विषय है? तो राज्य सूची का। पंचायती राज किस सूची का विषय है? राज्य सूची का। अगला सवाल है, हरितगृह प्रभाव का अर्थ है? हरितगृह प्रभाव का अर्थ क्या है? तो ऑप्शन ए वायुमंडल में ग्रीन हाउस गैसों के घनीकरण के कारण वायुमंडल में तापमान का बढ़ना। वायुमंडल में ग्रीन हाउस गैसों के घनीकरण के कारण वायुमंडल में तापमान का बढ़ना। अगला सवाल है, निम्नलिखित गैसों में कौन सी एक गैस पृथ्वी पर जीवन के लिए हानिकारक और लाभदायक दोनों है? निम्नलिखित गैसों में से कौन सी एक गैस पृथ्वी पर जीवन के हानिकारक और लाभदायक दोनों है? तो ऑप्शन डी कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड CO2। अगला सवाल है, कार्टाजेना प्रोटोकॉल का संबंध है? कार्टाजेना प्रोटोकॉल का संबंध किससे है? तो ऑप्शन सी जैव सुरक्षा समझौता से, जैव सुरक्षा समझौता से। अगला सवाल है, भारत में मैंग्रोव या ज्वारीय वन वनस्पति सर्वाधिक कहाँ पाई जाती है? भारत में मैंग्रोव या ज्वारीय वन वनस्पति सर्वाधिक कहाँ पाई जाती है? तो ऑप्शन बी सुंदरवन में, सुंदरवन में। अगला सवाल है, वन्यजीव संरक्षण अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया? वन्यजीव संरक्षण अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था? तो ऑप्शन बी 1972 में। वन्यजीव संरक्षण अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था? 1972 में। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा नहीं लिखा गया है? निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा नहीं लिखा गया है? तो ऑप्शन डी नेचर क्योर जो है ये रविंद्रनाथ के द्वारा नहीं लिखा गया, जबकि विसर्जन, गार्डनर और द कोर्ट डांसर ये सभी लिखे गए हैं। अगला सवाल है, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को किस वर्ष पहली बार नोबेल पुरस्कार के लिए नामित किया गया था? राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को किस वर्ष पहली बार नोबेल पुरस्कार के लिए नामित किया गया था? तो ऑप्शन बी 1937 में, 1937 ईस्वी में। अगला सवाल है, संयुक्त राष्ट्र औद्योगिक विकास संगठन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? संयुक्त राष्ट्र औद्योगिक विकास संगठन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो ऑप्शन ए वियना में। संयुक्त राष्ट्र औद्योगिक विकास संगठन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? वियना में। अगला सवाल है, चंद्र तल पर सफलतापूर्वक उतरने वाला पहला अंतरिक्ष यान कौन सा है? चंद्र तल पर सफलतापूर्वक उतरने वाला पहला अंतरिक्ष यान कौन सा है? तो ऑप्शन ए लूना 9, लूना 9। अगला सवाल है, किस राज्य में प्रसिद्ध रत्नागिरी मठ स्थित है? किस राज्य में प्रसिद्ध रत्नागिरी मठ स्थित है? तो ऑप्शन बी ओडिशा राज्य में। किस राज्य में प्रसिद्ध रत्नागिरी मठ स्थित है? ओडिशा राज्य में। अगला सवाल है, एक संतुलित रासायनिक समीकरण किस सिद्धांत पर आधारित है? एक संतुलित रासायनिक समीकरण किस सिद्धांत पर आधारित है? तो ऑप्शन बी द्रव्यमान संरक्षण का नियम पर, द्रव्यमान संरक्षण के नियम पर। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन एक दुर्बल अम्ल है? निम्नलिखित में से कौन एक दुर्बल अम्ल है? तो ऑप्शन सी CH3COOH, CH3COOH जो है एक दुर्बल अम्ल है। अगला सवाल है,
निम्नलिखित में से कौन सा क्लोरोफिल का घटक नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा क्लोरोफिल का घटक जो है वो नहीं है? तो ऑप्शन ए कैल्शियम जो है ये क्लोरोफिल का घटक नहीं है, कैल्शियम। अगला सवाल है, क्रोनेटाइट निम्न में से किस धातु का अयस्क है? क्रोनेटाइट निम्न में से किस धातु का अयस्क है? तो यूरेनियम का, यूरेनियम का। अगला सवाल है, निम्नलिखित वाक्यों पर विचार कीजिए। निम्नलिखित वाक्यों पर विचार कीजिए। तो उपयुक्त में से कौन सा कथन सत्य है? तो 1, 2, 3 ये सभी सत्य हैं। तो कौन कौन से हैं? क्लोरीन ए ब्रोमीन हेलोजन वर्ग के तत्व हैं। क्लोरीन ए ब्रोमीन जो है वो हेलोजन वर्ग के तत्व हैं। गोल्ड तथा प्लेटिनम उत्कृष्ट धातु के उदाहरण है। और लेड ऑक्साइड को लिथार्ज कहा जाता है। लेड ऑक्साइड को कहा जाता है लिथार्ज। अगला सवाल है, किसी विलयन में विलयन की कुल मात्रा तथा उसमें मिश्रित विलय की कुल मात्रा का अनुपात कहलाता है। किसी विलयन में विलयन की कुल मात्रा तथा उसमें मिश्रित विलय की कुल मात्रा का अनुपात कहलाता है। तो ऑप्शन सी विलयन की सांद्रता, विलयन की सांद्रता। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से किसे लकड़ी के अल्कोहल के रूप में जाना जाता है? निम्नलिखित में से किसे लकड़ी के अल्कोहल के रूप में जाना जाता है? तो ऑप्शन ए मेथिल अल्कोहल को, मेथिल अल्कोहल को। अगला सवाल है, पौधे के मूल या जड़ द्वारा जल का अवशोषण किस क्रिया द्वारा होता है? पौधे के मूल या जड़ द्वारा जल का अवशोषण किस क्रिया द्वारा होता है? ऑप्शन बी प्रासरण के द्वारा, प्रासरण के द्वारा। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा लवक फूलों तथा बीजों को विभिन्न रंग प्रदान करते हैं? निम्नलिखित में से कौन सा लवक फूलों तथा बीजों को विभिन्न रंग प्रदान करते हैं? ऑप्शन ए क्रोमोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट। अगला सवाल है, निम्न में से कौन सा फ्लोएम का भाग नहीं है? निम्न में से कौन सा फ्लोएम का भाग जो है नहीं है? ऑप्शन डी वाहिकाएँ, वाहिकाएँ जो है ये फ्लोएम का भाग नहीं है। जबकि चालनी नालिकाएँ, बाष्ट तंतु और सहकोशिकाएँ, चालनी नालिकाएँ, बाष्ट तंतु और सहकोशिकाएँ ये सभी हैं। अगला सवाल है, जल संवहन नाल तंत्र की उपस्थिति किस अंग के जंतुओं का लक्षण है? जल संवहन नाल तंत्र की उपस्थिति किस अंग के जंतुओं का लक्षण है? तो ऑप्शन डी इकाइनोडर्मेटा का, इकाइनोडर्मेटा का। अगला सवाल है, रक्त का थक्का बनने में मदद करते हैं। रक्त का थक्का बनने में मदद करते हैं। तो ऑप्शन ए थ्रोम्बोसाइट, थ्रोम्बोसाइट जो है ये रक्त के थक्के बनने में मदद करते हैं। अगला सवाल है, निम्न में से कौन सा रोग संक्रामक रोग के उदाहरण है? निम्न में से कौन सा रोग संक्रामक रोग के उदाहरण है? तो ऑप्शन ए मलेरिया, मलेरिया। अगला सवाल है, भैंसों की उत्तम नस्ल मेहसाना और सुरती किस क्षेत्र में पाई जाती है? भैंसों की उत्तम नस्ल मेहसाना और सुरती किस क्षेत्र में पाई जाती है? तो ऑप्शन सी गुजरात राज्य में। निम्नलिखित में से पौधे की वृद्धि को नियंत्रित करने वाला हार्मोन है? निम्नलिखित में से पौधे की वृद्धि को नियंत्रित करने वाला हार्मोन है? तो ऑप्शन सी ऑक्सीजन, ऑक्सीजन जो है ये पौधे की वृद्धि को नियंत्रित करने वाला हार्मोन है। अगला सवाल है, पृथ्वी के ध्रुव पर जी का मान होता है। पृथ्वी के ध्रुव पर जी का मान होता है। तो ऑप्शन बी सार्वधिक। अगला सवाल है, फोटोन कण की खोज किसके द्वारा की गई? फोटोन कण की खोज किसके द्वारा की गई थी? तो आइंस्टीन के द्वारा। फोटोन कण की खोज किसके द्वारा की गई थी? आइंस्टीन के द्वारा। अगला सवाल है, जब ध्वनि एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो क्या अपरिवर्तित रहता है? जब ध्वनि एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो क्या अपरिवर्तित रहता है? तो ऑप्शन ए आवृत्ति, आवृत्ति जो है ये अपरिवर्तित रहती है। अगला सवाल है, नाभिक के रिएक्टर में किसका प्रयोग नियंत्रक क्षण के रूप में किया जाता है? नाभिक के रिएक्टर में किसका प्रयोग नियंत्रक क्षण के रूप में किया जाता है? ऑप्शन बी बोरॉन का, बोरॉन का। अगला सवाल है, दिए गए विकल्पों में कौन सदिश राशि का उदाहरण नहीं है? दिए गए विकल्पों में कौन सदिश राशि का उदाहरण नहीं है? तो ऑप्शन ए कार्य, कार्य जो है ये सदिश राशि का उदाहरण नहीं है। जबकि त्वरण, बल ये सदिश राशि के उदाहरण हैं। अगला सवाल है, किस केंद्रीय मंत्रालय द्वारा स्वर धरोहर उत्सव का आयोजन किया गया? किस केंद्रीय मंत्रालय द्वारा स्वर धरोहर उत्सव का आयोजन किया गया? तो ऑप्शन सी संस्कृति मंत्रालय के द्वारा, संस्कृति मंत्रालय के द्वारा। अगला सवाल है,
वर्ष 2022 के ब्याज सम्मान के लिए किसे चुना गया? वर्ष 2022 के ब्याज सम्मान के लिए किसे चुना गया? ऑप्शन बी डॉक्टर ज्ञान चतुर्वेदी को। डॉक्टर ज्ञान चतुर्वेदी को। अगला सवाल है, सुपर कंप्यूटर परम शक्ति को कहाँ स्थापित किया गया है? सुपर कंप्यूटर परम शक्ति को कहाँ स्थापित किया गया है? ऑप्शन ए आईआईटी खड़गपुर में। आईआईटी खड़गपुर में। अगला सवाल है, वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2023 के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2023 के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? तो सभी कथन सत्य हैं। इसमें भारत को 126वां स्थान प्राप्त हुआ है, फिनलैंड को शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है और डेनमार्क और आइसलैंड क्रमशः दूसरे और तीसरे पदायन पर हैं। अगला सवाल है, भारतीय सेना ने किस देश के साथ संयुक्त प्रशिक्षण अभ्यास साइक्लोन 1 का शुभारंभ किया? भारतीय सेना ने किस देश के साथ संयुक्त प्रशिक्षण अभ्यास साइक्लोन 1 का शुभारंभ किया था? तो ऑप्शन ए मिस्र के साथ। मिस्र के साथ। अगला सवाल है, 17वां प्रवासी भारतीय दिवस का आयोजन किस शहर में किया गया? 17वां प्रवासी भारतीय दिवस का आयोजन किस शहर में किया गया? तो ऑप्शन डी इंदौर में। इंदौर में। अगला सवाल है, पर्यटन को प्रोत्साहन देने के लिए अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन प्रदर्शनी किस देश में आयोजित किया गया? पर्यटन को प्रोत्साहन देने के लिए अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन प्रदर्शनी किस देश में आयोजित किया गया? तो ऑप्शन सी स्पेन में। स्पेन में। अगला सवाल है, इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2022 के संदर्भ में कौन सा कथन असत्य है? इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2022 के संदर्भ में कौन सा कथन असत्य है? तो ऑप्शन बी इसमें बिहार का स्थान अंतिम है, ये गलत है। सही कौन कौन से हैं? तो बड़े राज्यों में प्रथम स्थान कर्नाटक का है, इसमें पश्चिम बंगाल का स्थान अंतिम से दूसरा है और छोटे राज्यों में सिक्किम श्रेष्ठ स्थान पर है। अगला सवाल है, चालू वर्ष 2023 को निम्नलिखित में से किस रूप में मनाया जा रहा है? चालू वर्ष 2023 को निम्नलिखित में से किस रूप में मनाया जा रहा है? ऑप्शन सी मोटे अनाजों के लिए अंतर्राष्ट्रीय वर्ष। मोटे अनाजों के लिए अंतर्राष्ट्रीय वर्ष। अगला सवाल है, बिहार जाति आधारित गणना 2022 के अनुसार बिहार की कुल जनसंख्या कितनी है? बिहार जाति आधारित गणना 2022 के अनुसार बिहार की कुल जनसंख्या कितनी है? तो ऑप्शन बी 13,07,25,310। 13,07,25,310। अगला सवाल है, द मैजिक ऑफ द लास्ट स्टोरी पुस्तक के लेखक कौन है? द मैजिक ऑफ द लास्ट स्टोरी पुस्तक के लेखक कौन है? तो ऑप्शन बी सुधा मूर्ति। सुधा मूर्ति। अगला सवाल है, फीफा विश्व कप 2022 के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? फीफा विश्व कप 2022 के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? तो ऑप्शन सी अर्जेंटीना ने यह दूसरी बार खिताब जीता। अर्जेंटीना ने यह दूसरी बार खिताब जीता, ये क्या है? गलत। और सही कौन कौन से हैं? तो गोल्डन बूट पुरस्कार किलियन एम्बापे को दिया गया, गोल्डन बॉल पुरस्कार लियोनेल मेसी को दिया गया और फीफा यंग प्लेयर अवार्ड एंजो फर्नांडिज को दिया गया। फीफा यंग प्लेयर अवार्ड एंजो फर्नांडिज को दिया गया। अगला सवाल है, हाल ही में उच्च न्यायालय की 5 सदस्यीय संवैधानिक पीठ के एक ऐतिहासिक निर्णय के अनुसार मुख्य चुनाव आयुक्त एवं चुनाव आयुक्त की नियुक्ति एक समिति की सिफारिश पर राष्ट्रपति द्वारा किया जाएगा। इस संवैधानिक पीठ की अध्यक्षता किस न्यायमूर्ति द्वारा किया गया? तो न्यायमूर्ति के.एम. जोसेफ के द्वारा। न्यायमूर्ति के.एम. जोसेफ के द्वारा। अगला सवाल है, निम्न में से कौन सा राज्य स्वयं का जलवायु परिवर्तन मिशन शुरू करने वाला देश का पहला राज्य बन गया? निम्न में से कौन सा राज्य स्वयं का जलवायु परिवर्तन मिशन शुरू करने वाला देश का पहला राज्य बन गया? तो ऑप्शन बी तमिलनाडु। तमिलनाडु। अगला सवाल है, हाल ही में न्यूजीलैंड के नए प्रधानमंत्री के रूप में किसे चुना गया है? हाल ही में न्यूजीलैंड के नए प्रधानमंत्री के रूप में किसे चुना गया है? तो ऑप्शन सी क्रिस हिपकिंस को। क्रिस हिपकिंस को। अगला सवाल है, प्रित्जर पुरस्कार 2023 किसने जीता? प्रित्जर पुरस्कार 2023
किसने जीता है? तो ऑप्शन बी डेविड एलन चिपरफील्ड ने। डेविड एलन चिपरफील्ड ने प्रित्जर पुरस्कार 2023 जीता। अगला सवाल है, भारतीय सेना के किस कैंट में पहला 3D प्रिंटेड घर का उद्घाटन किया गया? भारतीय सेना के किस कैंट में पहला 3D प्रिंटेड घर का उद्घाटन किया गया? तो ऑप्शन ए अहमदाबाद। अहमदाबाद। अगला सवाल है, निम्न में से कौन सा सही सुमेलित है? निम्न में से कौन सही सुमेलित है? तो ऑप्शन सी तुरगिया उत्सव। तुरगिया उत्सव जो है ये अरुणाचल प्रदेश में मनाया जाता है। तुरगिया उत्सव कहाँ मनाया जाता है? अरुणाचल प्रदेश में। अगला सवाल है, भारत सरकार ने कालाजार को पूरी तरह से समाप्त करने का लक्ष्य कब तक रखा है? भारत सरकार ने कालाजार को पूरी तरह से समाप्त करने का लक्ष्य कब तक रखा है? तो ऑप्शन ए 2023 तक। 2023 तक। अगला सवाल है, वर्तमान में भारतीय बीमा नियामक और विकास प्राधिकरण के अध्यक्ष कौन है? वर्तमान में भारतीय बीमा नियामक और विकास प्राधिकरण के अध्यक्ष कौन है? तो ऑप्शन बी देवाशीष पांडा। देवाशीष पांडा जो है वो वर्तमान में भारतीय बीमा नियामक और विकास प्राधिकरण के अध्यक्ष हैं। अगला सवाल है, विश्व कैंसर दिवस 2023 की थीम या विषय क्या है? विश्व कैंसर दिवस 2023 के थीम या विषय क्या है? ऑप्शन ए क्लोज द केयर गैप। क्लोज द केयर गैप। अगला सवाल है, अर्जुन पुरस्कार 2022 के विजेता श्रीजा अकुला का संबंध किस खेल से है? अर्जुन पुरस्कार 2022 के विजेता श्रीजा अकुला का संबंध किस खेल से है? ऑप्शन बी टेबल टेनिस से। टेबल टेनिस से। अगला सवाल है, 49वां G7 शिखर सम्मेलन 2023 का आयोजन किस देश में किया जाएगा? 49वां G7 शिखर सम्मेलन 2023 का आयोजन किस देश में किया जाएगा? ऑप्शन बी जापान में। जापान में। अगला सवाल है, वित्त वर्ष 2023-24 के लिए प्राथमिक घाटा का अनुमान लगाया गया। वित्त वर्ष 2023-24 के लिए प्राथमिक घाटा का अनुमान लगाया गया है कितना? तो ऑप्शन बी 7,06,845 करोड़। 7,06,845 करोड़। अगला सवाल है, आर्थिक समीक्षा के अनुसार अप्रैल से सितंबर 2022 तक भारत में सार्वजनिक एफडीआई निवेश करने वाले देशों का सही क्रम है। आर्थिक समीक्षा के अनुसार अप्रैल से सितंबर 2022 तक भारत में सार्वजनिक एफडीआई निवेश करने वाले देशों का सही क्रम है। तो ऑप्शन ए सिंगापुर, यूएई और मॉरिशस। सिंगापुर, यूएई और मॉरिशस। तो आज की वीडियो दोस्तों यहीं पे समाप्त करते हैं। और अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो प्लीज़ मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें और एक बार इस वीडियो को अपने सभी दोस्तों में शेयर कर दें। इसमें जो 96 से लेकर 100 तक 5 मैथ के प्रश्न हैं उसे हम पीडीएफ में अपडेट कर देंगे। तो पीडीएफ के लिए आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लें। उसका लिंक जो है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी दिया हुआ है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।